हेलो प्यारे साथियों, विमलिस कोचिंग क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। यह क्लास उन लोगों के लिए है जो लोग पहली बार सीटेट का एग्जाम पेपर 2 देने जा रहे हैं, और यह क्लास उन लोगों के लिए भी है जो लोग सीटेट के एग्जाम एक दो बार दे चुके हैं और किसी कारणवश एक दो नंबर से रह जा रहा है। आपके अंदर ऐसी क्या कमी है तैयारी करने में, प्रिपरेशन में रह जा रही है, जिसके कारण आपका एक दो नंबर से जो है एग्जाम आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं सीटेट का। आज इस क्लास में सब कुछ हम आपको बताएंगे कि सीटेट पेपर 2 के लिए आप तैयारी कैसे करेंगे। और आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे जो आपका सोशल साइंस है, जिससे 60 प्रश्न आपके पेपर 2 में पूछे जाते हैं, किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, शिक्षण से कितना पूछा जाता है। उसके बाद आज इस क्लास में हम आपको जो है जितने भी पेपर्स हुए हैं इधर 12 वर्षों में, जो है सीटेट के पेपर्स हुए हैं 12 से 13 वर्षों में, 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हैं देख पा रहे हैं यहाँ पे, सब कुछ जो है इस क्लास में हम बताने वाले हैं। और जल्द ही इसके लिए पेपर 2 के लिए स्पेशली जो है सीटेट पेपर 2 एसएसटी के लिए, सोशल साइंस के लिए जो है हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो लोग भी मेरे भाई पेपर 2 के लिए, अगर उनका आर्ट ग्रुप है, सोशल साइंस से 60 प्रश्न आते हैं, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो डेली हम आपको जो है 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हैं सब हम आपको कराएंगे। अगर आप इसको नहीं करते हैं, अनसॉल्व पेपर, मॉक टेस्ट नहीं देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं अगर आप सॉल्व करते हैं, तो ये चीज समझ लीजिए सीटेट एग्जाम नहीं क्लियर हो पाएगा, चाहे आप कितना भी पढ़ लेंगे। इस बात को तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। जितने लोग सीटेट एग्जाम क्लियर किए हैं, चाहे वो पेपर फर्स्ट अपना क्लियर किए हैं, चाहे पेपर सेकंड क्लियर किए हैं, उनसे आप पूछ लीजिएगा। उन लोगों ने सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पे ध्यान दिया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे ध्यान दिया है, और उन लोगों ने जो है सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगाए हैं। और यही कमी आप करते हैं, ठीक है। आप पढ़ते बहुत ज्यादा है, नोट्स पढ़ेंगे इधर उधर का, फिर अपना नोट्स बनाए, ठीक हो, पढ़ना जरूरी मस्ट है, लेकिन उससे ज्यादा जो है आपको मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है। बहुत से लोगों ने सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा करके अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। सोच लीजिए इसमें कितनी पावर है, सिर्फ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जो आप नहीं करते हैं, ठीक है। आज सब कुछ हम आपको बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, ताकि इस बार का सीटेट 2026 का एग्जाम आपसे जो है क्रैक हो जाए, क्लियर कर लें, आप पास कर लें, इसमें कोई दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन के 60 क्वेश्चन, और आज हम आपको जो है 20 अगस्त 2023 का जो पेपर हुआ था, ये पेपर भी आज आपको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक क्लास आपको डेली मिलेगी, हम आपको बता दें इससे पहले। आपको मॉर्निंग में, सुबह में आपको, सुबह में हमारे चैनल पे, ठीक है, सुबह में आपको 7 o'clock, ठीक है, सोशल साइंस एसएसटी की एक क्लास आपको डेली मिलेगी, जिसमें अभी हम आपको क्या कराएंगे, ध्यान से समझिएगा आप लोग। 2011 से लेकर के 2023 तक जितने पेपर हुए हैं, ये एक हम सीरीज चलाने वाले हैं। 2011 के पेपर के 60 प्रश्नों को कराएंगे, फिर 2012 के, फिर 2013 के, ऐसे 2024 तक हम आपके लिए पहुंचेंगे। इसमें कितने प्रश्न आपको पता है? सामाजिक अध्ययन में 60 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, 60 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप सोच लीजिए कि अगर 2011 से लेकर के 2023 तक के जितने भी एसएसटी के पेपर हैं, अगर आप कर ले गए, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। इस 60 प्रश्नों में जो है आप जाएंगे एग्जाम देने, तो बहुत अच्छा आपका स्कोर, क्योंकि आपको पैटर्न समझ में आएगा, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सारी चीजें समझ में आने वाली है। अभी मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी आज आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो डेली आपको मॉर्निंग में आपको सुबह में 7 बजे क्लास मिलेगी, एसएसटी की एक क्लास, ये लाइव क्लास नहीं होगी। एक चीज हम आपको बता दें, आपको जब समय मिलेगा दिन में, जब आपको टाइम मिले, इस क्लास को मेरे जरूर देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। 2011 से लेकर के 2023 तक जितने भी पेपर हैं, जब तक आपका 8 फरवरी को पेपर है, उससे पहले ही मैं कोशिश करूंगा आपका 35 से 40 दिनों में आपका पूरा पेपर आपको करा दूं। ज्यादा समय नहीं देना आपको, 30 से 35 मिनट की एक क्लास होगी, जिसमें 30 प्रश्न मिनिमम मैं लेकर के आऊंगा, डिस्कस करूंगा। आप एक रफ कॉपी बना लीजिएगा, उस पर नोट कर लीजिएगा। ये 60 प्रश्न आपके जो है जो पूछे जाते हैं, डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा स्कोर आप करके आएंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूं इससे पहले एक चीज और, ये देखिए आपके पेपर्स हैं। देखिए
आपका जो सॉल्व पेपर मैं कराऊंगा आपको अगस्त 2023 में जो हुआ था वो पेपर आपको कराऊंगा। फिर जनवरी में आपका 2023 में पेपर हुआ था उसको भी हम कराएंगे। जनवरी 2022 के पेपर को कराएंगे। फिर 31 जनवरी 2021 के पेपर को, 2019 में जो पेपर हुआ था, दो पेपर आपके, एक दिसंबर में एक जुलाई में हुआ था, 2018 के पेपर को भी हम कराएंगे आपको। इसके बाद आपका जो है 2016 में दो पेपर हुए, 2015 में दो पेपर हुए, 2014 में भी हुए। इसके बाद 2014, 2011, इससे पहले के भी जो पेपर है 2011 तक, उसको भी हम कराएंगे आपको, ठीक है। तो ये हम आपको बता दें, आप डेली हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं। जैसे हमारा चैनल है विमलेश कोचिंग क्लासेस, इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल से आप जुड़ जाएं और डेली जब आपको समय मिले, सुबह में, शाम में, दोपहर में, इस क्लास को आप जरूर देख लिया करें, ठीक है। चलिए विदाउट डिले जो है आपको दिखाते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला पेपर आपके सामने स्टार्ट कर रहे हैं, एसएसटी का पहला पेपर जो सोशल साइंस का है, जिसकी परीक्षा आपकी 20 अगस्त 2023 को हुई थी, ठीक है। 2023 से हम जस्ट अपोजिट चलेंगे, 2023 का कराएंगे, ठीक है। इससे फिर नीचे सीक्वेंस में बढ़ते चले जाएंगे, 2021 तक आएंगे। तो 20 अगस्त 2023 को पेपर हुआ था। इस पेपर का पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा और यही पहला प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। उसमें 31 नंबर का प्रश्न है, आप देखेंगे सेट में तो ये प्रश्न आपका है। देखिए, एक चीज सजेशन मैं आपको देना चाहूंगा कि सीटेट का आप अगर कोई भी पेपर हल कर रहे हैं, कोई भी पेपर, ठीक है, पेशेंस रखिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उससे ज्यादा अच्छे से उनके ऑप्शंस को पढ़िए, समय दीजिए, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंट लाइए। शिक्षण पे अगर आपकी पकड़ हो गई ना, तो सीटेट एग्जाम आप उसी दिन पास कर लेंगे। अगर जब तक आपको शिक्षण पे पकड़ नहीं होगी, आप नहीं पास कर सकते किसी भी कीमत पे भाई मेरे, ठीक है। तो ये देखिए प्रश्न आपका है। ये प्रश्न क्या पूछा यहाँ पे है कि निम्नलिखित मूल्यवान संबंधी प्रश्नों पर विचार करिए। ये आपका प्रश्न दिया है, नीचे 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, प्रश्न को पढ़ना है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछा जाता है और आप ऐसा मत देखा करिए कि सर बहुत बड़ा प्रश्न है, ऑप्शंस भी बड़े हैं, हम नहीं कर पाएंगे। पहले ही अपने मन में नकारात्मक धारणा मत बनाया करिए, सकारात्मक रहा करिए। एक इंग्लिश में कहावत है कि थिंक पॉजिटिव तो बी पॉजिटिव। अगर आप सकारात्मक सोचेंगे तो आपके साथ चीजें सकारात्मक होने लगती हैं। समझ गए कि नहीं? सकारात्मक आपको सोचना होगा, ठीक है। हर एक चीज में सकारात्मक सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आपके जीवन में सारी चीजें सकारात्मक होने लगेंगी। अगर हर एक चीज को आप नेगेटिविटी थिंकिंग करेंगे, नकारात्मक सोचेंगे, तो चीज आपके लिए नकारात्मक ही लगेगी। तो मैं आपको यही कहूंगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, ऑप्शंस को पढ़िए, समय दीजिए, घबराइए मत, परेशान मत होइए, ठीक है। और दूसरी बात, प्रश्न देख करके बिल्कुल भी नहीं घबराना है, समझने का जरूर प्रयास करना है। यही तो अपने अंदर आपको क्वालिटी लानी है। चलिए प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए हुए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है, ठीक है। कह रहे हैं कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों द्वारा किए दिए गए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया, कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का जो है प्रदर्शन करता है? तो हर प्रश्न में ना आपको कुछ न कुछ कीवर्ड मिलेंगे, अगर उन कीवर्ड्स को आप समझ गए तो प्रश्न को हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, प्रश्न में कहा गया है कि लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लोकतंत्र में भाग लेना है, लोगों को किस तरीके से भाग ले सकते हैं? पहला ऑप्शन है, लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं। जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। क्या इस तरीकों से जो है लोकतंत्र में लोग भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं? दूसरा ऑप्शन है, मतदान करके, धरना दे करके, रैली करके, सामाजिक आंदोलन करके जो है लोग लोकतंत्र में भागीदारी, हिस्सा लेते हैं। क्या ये वाला ऑप्शन आपका सही है? तीसरा वाला है, चुनाव में मतदान द्वारा। और चौथा ऑप्शन है, लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है, हम नहीं कह रहे हैं कि सही नहीं है। लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं, सही बात है। ये भी सही है, चुनाव में मतदान द्वारा, ये भी सही है।
लेकिन ये भी सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर आपका बी है। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? यहाँ पे देखिए लोग मतदान के द्वारा भी, धरने के द्वारा भी, रैली के द्वारा भी, सामाजिक आंदोलन के द्वारा भी लोग लोकतंत्र में भागीदारी करते हैं। तो इस तरह से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? आप अपने हिसाब से आपको भी इस तरीके से थिंकिंग करना है, सोचना है। आप सोचा करिए प्रश्न को, थोड़ा सा उस पे एनालिसिस किया करिए। जब करेंगे डेप्थ एनालिसिस तो आप डेफिनेटली आप सही कर्ज ले जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला प्रश्न 2023 पेपर का सीटेट का यही प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट ये रहा आपके पास, बहुत ही शानदार प्रश्न है। व्यवहारिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा कठिन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों को आप सही कर सकते हैं। देखिए एक चीज हम आपको बता दें इससे पहले, चलिए अंत में बताएंगे आपको एक पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैं अंत में बताता हूँ क्लास की। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। भाई सब पे विचार ही करना है, प्रश्न दिया है विचार करके आंसर ही तो देना है, और कुछ नहीं करना आपको है। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? आप बताइए। साप्ताहिक बाजार जो सप्ताह में एक बार बाजार लगती है, और शॉपिंग मॉल के बारे में जानते ही आप लोग गए भी होंगे भाई। तो इसमें पूछ रहा है क्या अंतर है। विद्यार्थियों द्वारा लिखे हुए कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। विद्यार्थी को जो है लिखने के लिए कहा गया कि बच्चों साप्ताहिक बाजार और आप जो है शॉपिंग मॉल में अंतर लिखिए। कुछ बच्चों ने उत्तर लिखा है, 4 उत्तर लिखे गए भाई, ऑप्शन ये उत्तर में लिखे गए हैं। कह रहे हैं कि किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता करने में असफल दिखता है। ठीक है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें से बच्चा अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता में असफल दिखता है। ठीक है, असफल दिखता है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं। क्या सही बात है? साप्ताहिक बाजार में आपका बिकने वाला सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं। सस्ता तो भाई कुछ भी नहीं है, आज के डेट में कुछ भी सस्ता नहीं है, सारी चीजें महंगी हो चुकी है। ठीक है, लेकिन ये पता नहीं प्रश्न में क्यों सस्ता बता रहा है। चलिए, जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं। क्या ऐसी बात है कि बस शॉपिंग मॉल में बिकने वाला सामान को केवल कुछ ही लोग वहन कर सकते हैं, कुछ ही लोग खरीद सकते हैं, उसको एफोर्ड कर सकते हैं? बी वाला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती है। अच्छा आप लोग बताइए, सही में साप्ताहिक बाजार में जो दुकानें होती है साप्ताहिक नहीं होती है, अस्थायी नहीं होती हैं, एक जगह नहीं होती हैं। जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। सही बात है क्या कि शॉपिंग मॉल में जो दुकानें बहुत लंबे समय तक रहती हैं? सी वाला है साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं। साप्ताहिक जो बाजार है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल जो है प्रायः शहरी क्षेत्रों में होते हैं। क्या सही बात है कि जो साप्ताहिक बाजार है वो गांव में भी और शहर दोनों में लगता है, और शॉपिंग मॉल जो हमारा होता है वो केवल शहर में होता है? चलिए, डी वाला ऑप्शन है साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह में किसी निश्चित दिन लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिल इमारतें होती हैं जिनमें भिन्न मंजिलों पर जो है दुकानें होती हैं। आप लोग बताएं सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा। यहाँ पे बच्चों को कहा गया कि बच्चों साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में अंतर लिखिए, तो बच्चों ने उत्तर लिखा, ये उत्तर लिखा उन्होंने है। तो इसमें से ये कहा गया है कि कौन सा ऐसा जो तुलना इनमें साप्ताहिक बाजार और जो है आपका शॉपिंग मॉल में जो है तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन में असफल दिखता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा कि साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह की किसी निश्चित दिन जो है लगते हैं, जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिल इमारतें होती है जिनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपके पास अगला प्रश्न, और 20 अगस्त 2023 का सीटेट का पेपर 2 का एसएसटी का तीसरा प्रश्न आपसे यही पूछा गया। प्रश्न है कि क्लास 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं यदि पृथ्वी सपाट नहीं है। भाई कक्षा 6 के विद्यार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं। किसी विद्यार्थी ने उसमें से जो विद्यार्थियों ने प्रश्न किया कि भाई पृथ्वी सपाट नहीं है, गुरुजी से प्रश्न किया उन्होंने। ठीक है, पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट
दिखाते हैं। तो मानचित्र में कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? जब पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र में कैसे दिखाते हैं? गुरुजी भाई परेशान हो गए, ऐसा क्यों है? 4 ऑप्शन आपके पास है, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर इस क्लास को अभी तक आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग इसका आंसर भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका सही आंसर आपका क्या होगा। देख लीजिए चारों ऑप्शन आपके पास है। ठीक है, हमने आपको कहा था क्लास के अंत में कुछ बताने के लिए, बताते हैं। हाँ, ये सबसे पहले एक चीज आपको बता दूं कि आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर सोशल साइंस जो होता है इसके 60 प्रश्न तो आएंगे, लेकिन इन 60 प्रश्न में मेरे भाई 30 प्रश्न आपके 30 प्लस 30 में डिवाइड होते हैं, शायद आपको पता होगा। ठीक है, ये जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं ये 30 प्लस 30 में डिवाइड होते हैं। अप्रोक्स देखा जाए तो ये जो 30 प्रश्न है एसएसटी के शिक्षण के पूछे जाते हैं, ये शिक्षण के पूछे जाते हैं। और इन 30 प्रश्नों का जो शिक्षण पूछा जाता है ये कोई भी सही कर सकता है। ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करते हैं, व्यवहारिक नॉलेज पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप अभ्यास करेंगे ये 30 के 30 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। बाकी ये 30 प्रश्नों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 चीजें आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पे एक्चुअली में लिखने के लिए मैं आपको लिखा हूँ, देखिए 20 मार्क्स का हिस्ट्री, 20 का जियोग्राफी, 20 का सिविक्स है। तो आप तो कहेंगे सर 60 नंबर का तो यही हो गया। सही है भाई, 60 नंबर का है, सही, बिल्कुल सही है। लेकिन इसी 60 में हिस्ट्री में भी आपका उसमें शिक्षण शामिल है। ठीक है, लगभग 5-10 प्रश्न शिक्षण से रिलेट करके पूछेंगे, जियोग्राफी में भी और सिविक्स में भी। तो आपको जो प्रश्न पूछा जाएगा ना, 30 प्रश्न आपके हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स से जो क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, जो पढ़ करके आप सॉल्व करेंगे चीजों को, ये 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन व्यवहारिक पूछे जाते हैं। अगर इनको आप नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आप अगर व्यवहारिक नॉलेज के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से आप सही कर पाएंगे। लेकिन इनको पढ़ना जरूरी है क्योंकि जानकारी नहीं रहेगी तो कर ही नहीं पाएंगे इसको सही। तो ये 60 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बता दूं, अगर हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े मेरे भाई तो हमारे इस चैनल विमलीज कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से आप जुड़ जाएं। हमने आपको बताया है कि डेली आपको 7 बजे तक, मॉर्निंग में 7 बजे तक एक क्लास आपको मिल जाएगी। आपको जब समय मिले, अगर आप सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस आप लिए हैं, अगर उसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप जरूर जुड़ जाएं। सोशल साइंस की आपकी बेहतरीन जो क्लासेस है आपको मिलती रहेगी। यदि ये क्लास आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो मेरे भाई, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज और बताएं, अगर आप पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो शाम में आपको जो है 6:30 बजे जो है मैथ की आपको लाइव क्लास मिल रही है। आप वहां से जाकर के मैथ अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अगर आप पेपर 1 देना चाहते हैं या पेपर 2 में मैथ लिए हैं तो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, बाकी नेक्स्ट मिलते हैं।